हाँ भाई, पाथफाइंडर का सवाल है एक एनएलएम का। इस पे एक यहाँ पर फ्लोर पे एक ब्लॉक रख दिया और उस ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे एक एल लेंथ का थ्रेड से खींचा जा रहा है ऊपर की तरफ। और तो पूछ रहा है कि ये देखो कि विथ हाउ मच कांस्टेंट स्पीड वी नॉट द फ्री एंड ऑफ द थ्रेड मस्ट बी लिफ्टेड वर्टिकली अपवर्ड सो दैट द ब्लॉक लिफ्ट्स द फ्लोर। यानी कि कितने कांस्टेंट एक्सेलरेशन वी नॉट से इसको खींचा जाए कि ये 30 डिग्री एंगल पे जब आएगा यहाँ पर थीटा, तब ये वाला ब्लॉक यहाँ पर फ्लोर से कांटेक्ट लूज़ करे, नॉर्मल लूज़ कर दे। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए देखो इसका एफ बॉडी बनाऊँ। तो यहाँ पर ब्लॉक है, इसका मास पकड़ लो m। तो आप देखो इस ब्लॉक का वेलोसिटी पकड़ लेते हैं इस तरफ v, और इस तरफ अगर वेलोसिटी है तो हम जानते हैं कि इस तरफ अगर वेलोसिटी है तो इस तरफ एक्सीलरेशन भी होगा, तो वो मान लेते हैं कि a इस तरफ। अब ये वाला जो v है उसका कंपोनेंट लिखे तो क्या होगा, इस तरफ v cos थीटा, और ये वाला जो है ना इसका अगर ये वाला देखो v नॉट से ऊपर जा रहा है तो इसको अगर हम ये वाला थीटा है तो इस पे हॉरिजॉन्टल के साथ ए भी थीटा होगा, और ए थीटा है तो ए भी थीटा होगा। तो इसको अगर इस v नॉट का इस तरफ कंपोनेंट ले तो क्या आएगा, v नॉट cos थीटा, और ये थ्रेड के अलॉन्ग ले तो क्या आएगा, v नॉट sin थीटा। अब देखो तो बेसिकली ये जो है ना इस तरफ इस थ्रेड पे एक वेलोसिटी लग रहा है तो v नॉट cos थीटा ये वाला कंपोनेंट, तो इसके लिए ये जो है ना ये थ्रेड ऊपर की तरफ खिंच रहा है, यानी कि थीटा इंक्रीज़ कर रहा है, और इसके लिए v नॉट sin थीटा के लिए ये इसके अलॉन्ग चल रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। तो अब देखो ऐसे ही अगर हम ये देखें कि इसका v का कंपोनेंट क्या आएगा, इस तरफ v cos थीटा और इस तरफ v sin थीटा। तो अब देखो ये v cos थीटा है, ये v cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, यही तो इसके इक्वल होगा v नॉट sin थीटा, तो v cos थीटा इक्वल्स टू v नॉट sin थीटा। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, v इक्वल्स टू v नॉट tan थीटा। अब इसे डिफरेंशिएट मारो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डी वी डी टी इक्वल्स टू वी नॉट तो कांस्टेंट है, वो तो बोला गया है क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखो वी नॉट, ये देखो कांस्टेंट स्पीड वी नॉट तो कांस्टेंट है, तो वी नॉट को रख दिया tan थीटा का डिफरेंशिएशन से किसके थीटा का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा डी थीटा अपन डी डी। तो आप देखो डी वी बाई डी टी क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी वही तो है इस तरफ का वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज, तो वही तो है एक्सेलरेशन, तो ए इक्वल्स टू वी नॉट से किसके थीटा और डी थीटा अपन डी टी, यानी कि थीटा का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज, वो क्या लिख सकते हैं इस थ्रेड का एंगुलर वेलोसिटी, तो उसको लिख दिया ओमेगा, यानी कि थ्रेड ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रहा है। तो अब देखो इसको इस तरफ है वी साइन थीटा, इस तरफ है वी नॉट कॉस थीटा, तो ये दो फोर्स के लिए ही ये रोटेट कर, सॉरी ये दो वेलोसिटी के लिए ही ये थ्रेड रोटेट कर रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगा, इस तरफ है वी नॉट कॉस थीटा और नीचे की तरफ वी साइन थीटा, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगा, ऊपर की तरफ वी नॉट कॉस थीटा माइनस ऑफ नीचे की तरफ है तो माइनस वी साइन थीटा, इक्वल्स टू वही तो होगा जो ओमेगा एल, यानी कि रोटेट कर रहा है इसलिए, तो इस तरफ का वेलोसिटी तो ओमेगा एल, क्योंकि ये वाला थ्रेड का लेंथ है एल तो रेडियस हो गया एल। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, वी नॉट कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस वी साइन थीटा इक्वल्स टू ओमेगा एल। तो यहाँ से देखो वी नॉट कॉस थीटा और वी साइन थीटा, तो वी का वैल्यू यहाँ से डाल दो, वी इक्वल्स टू वी नॉट टेन थीटा, उसको डाल दो, तो वी नॉट टेन थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू ओमेगा एल। तो यहाँ से ओमेगा एल क्या बोल सकते हैं, वी नॉट को कॉमन ले लो तो कॉस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब इसे एलसीएम ले लो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा तो ऑन हो जाएगा, और नीचे कॉस थीटा, तो ओमेगा आ गया वी नॉट डिवाइडेड बाई एल कॉस थीटा। अच्छा है ओमेगा निकल गया। अब ये जो है ना ये क्वेश्चन ए इक्वल्स टू वी नॉट से किसके थीटा ओमेगा, इस पर ओमेगा का वैल्यू डाल दो, तो यहाँ पर देखो ए इक्वल्स टू वी नॉट से किसके थीटा, ओमेगा का वैल्यू यहाँ से डाल दिया वी नॉट डिवाइडेड बाई एल कॉस थीटा, तो ये क्या गया वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई एल कॉस क्यूब थीटा। अब देखो इस ब्लॉक का अगर हम एफ बी डी बनाए तो क्या होगा, नीचे की तरफ लग रहा है एम जी, ऊपर की तरफ सरफेस लग रहा है नॉर्मल, और इस तरफ टेंशन से खींचा जा रहा है, और ये एंगल थीटा, तो इस तरफ क्या होगा टी कॉस थीटा, इस तरफ होगा टी साइन थीटा। तो वाई एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस पे अगर कंपोनेंट बैलेंस करें तो क्या होगा, इस तरफ है टी कॉस थीटा और एक्सेलरेट हो रहा है इसे, तो टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम ए। अब ये वाला एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ पर डाल दो, तो टी का वैल्यू निकल जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई एल कॉस टू द पावर 4 थीटा। अब वाई एक्सिस पे बैलेंस करो, ऊपर की तरफ है एन और टी साइन थीटा, तो एन प्लस टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी होगा, तो एन प्लस टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी। तो अब जब ये फ्लोर का जब कॉन्टैक्ट लूज़ करेगा तब इसका जो नॉर्मल है वो जीरो हो जाएगा ऑब्वियसली, तो नॉर्मल को जीरो कर दो तो क्या आएगा टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी। अब टेंशन का वैल्यू यहाँ से लेके इसे यहाँ पर डाल दो, तो ये टेंशन का वैल्यू डाल दिया इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी। तो यहाँ से वी नॉट कैलकुलेट करोगे तो निकल के आएगा कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में एल जी डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल था।